अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। क्या इमरान खान आज दूसरे लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और क्या इमरान खान आज बनी गाला बदरी ख़त्म कर लेंगे, यानी बनी गाला वापस आ जाएंगे, इस्लामाबाद वापस आएंगे? और क्या तहरीक इंसाफ के नए सदर शाह महमूद कुरैशी होंगे? और क्या आज पंजाब का बहरान बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो जाएगा, काबीना काम करना शुरू कर देगी और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक ऐसा इक़दाम जिसको शदीद तनकीद का सामना है? तो मेरा ख्याल है आगाज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने ISI को एक इजाफ़ी ज़िम्मेदारी दी है। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस इदारा है, बड़ा इंटेलिजेंस इदारा ISI, उसको शहबाज शरीफ साहब ने एक ज़िम्मेदारी दी है जिसके तहत पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादलों के मौके पर जो अफसरान जिनके तकर्रुर और तबादले होंगे, उन अफसरान की स्क्रीनिंग जो होगी वो ISI करेगी कि कौन सा अफसर इस जगह के लिए फ़िट है, नहीं है। अगर किसी अफसर को कहीं लगाना होगा तो ISI से पूछा जाएगा कि जी बताया जाए कि ये सेक्रेटरी जो हैं इस पोस्ट के लिए, ये साहब इस पोस्ट के लिए मौजूद मुनासिब है, नहीं है, इनमें कोई खामी है, कोई इनकी खूबी, वो ISI बताएगी। अब ये इक़दाम जो है वो बुनियादी तौर पर एक जो पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी, पाकिस्तान में इदारों की दूसरे इदारों के अंदर मुदाखलत की जो है अपना शिकवे शिकायत, उस हवाले से ये इक़दाम मुतनाज़ा माना जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब पर इस पर तनकीद की जा रही है। वो लोग जो इस हुकूमत के हामी हैं, वो तजियाकार जो सिविलियन सुपरमेसी के दाई हैं, और वो लोग जो शहबाज शरीफ साहब के कंडक्ट से वाकिफ़ हैं, वो सारे इस मामले को लेकर शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं कि जी आप ख़ुद ही बाद में फिर रोते रहते हैं कि जी फ़ौज जब ISI जो है मुदाखलत करती है मामलात में, अब यहाँ आप ख़ुद उनको मुदाखलत की दावत दे रहे हैं, उनको बाज़ाब्ता कानूनी तौर पर इन्वाइट कर रहे हैं कि जी आएँ, हमारे मामलात भी आप देखें। तो इस तरह की तनकीद शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हो रही है। माजी में भी मुस्लिम लीग नून कि जो नवाज़ शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, मेरा ख्याल है दूसरी हुकूमत थी 97 वाली, उसमें नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ौज को वापडा में लगा दिया था, यानी फ़ौजी जवान मीटर रीडिंग करते थे, स्कूलों की निगरानी, इस तरह मुख्तलिफ सिविलियन इदारों में, यहाँ तक के जो सिविल सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर भी फ़ौज तैनात कर दी गई थी कि फ़ौजी जो है वो अफसर वो या फ़ौजी जवान वो देखेंगे कि कौन सा अफसर सरकारी जो है वो अपने टाइम पर आता है या नहीं आता। तो उस वक्त भी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी, उसमें रिजेंटमेंट आई थी। और ये इक़दाम जिस तरह इसको बयान किया जा रहा है, जिस तरह इसको समझाया जा रहा है, अगर इसी तरह ही है तो फिर जो ब्यूरोक्रेसी है जो पहले नैब से तंग थी, इमरान खान साहब के दौर में ये था कि इमरान खान साहब के दौर में एक तो नैब, ऊपर से इमरान खान साहब के अपने जो गैर मुंतखब लोग वो ब्यूरोक्रेसी पर असरअंदाज हुआ करते थे और ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर पाती थी। तो वो इमरान खान के दौर की शिकवे शिकायत से भरपूर ब्यूरोक्रेसी जो है सिविलियन, वो इस इक़दाम को कैसे लेगी? ज़ाहिर है अब वो इस मामले को अपने मामलात के अंदर इंटरफेरेंस तो समझेगी, क्योंकि एक पूरा का पूरा हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है सिविलियन ब्यूरोक्रेसी का। तो उस स्ट्रक्चर के अंदर एक और नई चीज़, और वो भी उस ब्यूरोक्रेसी से हट के, यानी ISI को ये अख्तियार दे देना कि जी वो वेट करेंगे कि जी कौन सा अफसर किस पोस्ट के लिए ठीक है या नहीं ठीक, स्क्रीनिंग करेंगे। तो ये इससे ब्यूरोक्रेसी के अंदर बेचैनी, बददिली पैदा होगी, ये कहा जा रहा है, ये समझा जा रहा है। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब के इस इक़दाम को एहसन इक़दाम नहीं माना जा रहा। ये समझा जा रहा है कि जो इदारे पॉलिटिकल होने की बातें कर रहे हैं, जो साइड पे हो गए, बुनियादी तौर पर ISI का काम क्या है? ISI का काम यह है कि पाकिस्तान को लाहक, पाकिस्तान की सलामती को लाहक जितने भी ख़तरात हैं वो मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर, उनका वो काउंटर करती है, उनका पता लगाती है, फिर उनका तोड़ निकालती है। ये ISI का बुनियादी काम है। इसी वजह से हमेशा ये समझा जाता है कि अगर ISI को किसी भी सियासी जमात ने या किसी भी दौर में किसी भी हुकूमत में, चाहे वो डिक्टेटरशिप हुई हो या चाहे सिविलियन गवर्नमेंट्स हो, जिस ज़माने में भी ISI को सियासी उमूर में मुदाखलत करवाई गई या उधर इंगेज किया गया, तो हमारी सलामती कंप्रोमाइज़ होती है। हमारा वो जो असल काम है ISI का, पाकिस्तान के दिफा को पर नज़र रखना, पाकिस्तान की सलामती को जो ख़तरात हैं उनका तोड़ निकालना, तो वो मुतासर होता है। ज़ाहिर है एक एजेंसी जिसका मैंडेट जो है, अगर उसको उस मैंडेट से हटकर काम दिया जाएगा, काम लिया जाएगा, तो फिर ज़ाहिर है वो अपना काम कंप्रोमाइज़ करेगी।
तो एक बैंकर को अगर बैंक के साथ साथ कोई और काम भी दे दिया जाए कि जी अब बैंकर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी देखेगा, तो ज़ाहिर है वो बेसिक जो उसका काम है बैंक का, वो तो मुतासर होगा। बिल्कुल इसी तरह ये समझा जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने ये काम किया है, ये बुनियादी तौर पर बज़ाते खुद ISI की जो अपनी जो है वो काम है अपना, उससे वो मुतासर होगा, और फिर सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक बददिली बेचैनी आएगी कि यार क्या हम मतलब इस काबिल भी नहीं है कि हम इतने मतलब हमारी सर्विस है, कोई 18 ग्रेड, कोई 19 ग्रेड, कोई 20 ग्रेड, कोई 21 ग्रेड का बंदा, वो जब उसको सर्टिफिकेट किसी और इदारे से दिलवाना है तो ज़ाहिर है वो बददिल तो होगा। तो ये शहबाज शरीफ साहब का जो कदम है, जिस तरह पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने वाला मामला, उस पर उनको तनकीद का सामना कर रहे हैं वो, इसी तरह ये मामले को भी लेकर शहबाज शरीफ साहब इस वक्त तनकीद की जद में, और ये वाली तनकीद उनके खैर ख्वाह ज़्यादा कर रहे हैं, जो इस हुकूमत के खैर ख्वाह हैं, जो समझते हैं कि जी इमरान खान साहब जो कुछ पाकिस्तान के साथ करके गए, उसको पाकिस्तान को उसमें से निकालने के लिए ये जो इत्तेहादी हुकूमत है बेहतर काम कर सकती है। वो वाले लोग जो अच्छे मशवरे भी देते हैं, जो दोस्ताना मशवरे, मुफीद मशवरे वो भी देते हैं, तो वो ही लोग शहबाज शरीफ साहब के इस अमल को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन पर एक पॉजिटिव तनकीद जो होती है वो शहबाज शरीफ साहब पर की जा रही है। अब मैं आता हूँ जी जो है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ बहरानों से दो चार है इस वक्त, बदतरीन बहरान, और पंजाब ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो पंजाब को छोड़ दिया ना, जाकर खैबर पख्तूनख्वा में बैठ गए। तो तहरीक इंसाफ पंजाब में जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च था 25 मई वाला, उस लॉन्ग मार्च को पंजाब में कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला था, बिल्कुल पसीराई मिली नहीं थी, लोग निकले ही नहीं थे। जहाँ थोड़े बहुत निकले थे उसको पुलिस ने उनको वहाँ पर रोक दिया था, तशद्दुद किया, आंसू गैस चलाई, जो भी किया, लेकिन इतने ज़्यादा लोग नहीं थे कि वो ये कहा जाए कि कोई तहरीक इंसाफ पंजाब में लोग निकालने में कामयाब हो गई थी। तो पंजाब का जो बहरान, अच्छा जलसे इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे किए पंजाब में, उनकी हर जगह जा रहे थे, जहाँ जा रहे थे वहाँ बहुत अच्छे जलसे। पहला जलसा हुकूमत में निकलने के बाद उन्होंने मेरा ख्याल है कमालिया में किया था, बहुत बड़ा जलसा था, भाई हैरान कुन। फिर उन्होंने फैसलाबाद में जलसा किया, उन्होंने गुजरांवाला में जलसा किया, मुल्तान गए, मुख्तलिफ़ शहरों में पंजाब के जलसे किए, और अच्छे जलसे थे, भरपूर भरे भरे जलसे थे। तो खान साहब का ख्याल था कि ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब जो, और फिर वो पोटवार रीजन जो है वो इस्लामाबाद के करीब है, तो यहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकाले जाएंगे। लाहौर हो गया, फैसलाबाद, सरगोधा, उसके अलावा ये जो रावलपिंडी है, जेहलम है, इन इलाकों से, मंडी बहाउद्दीन है, इन इलाकों से लोग ज़्यादा निकलेंगे। मगर हुआ क्या, निकले ही नहीं। लाहौर का एक शो था, और उसके अलावा कहीं एक आधे और किसी शहर में, जेहलम से फवाद चौधरी साहब कुछ दर्जन लोगों के साथ नज़र आए थे बाहर निकलते हुए, उन्होंने तस्वीर वगैरह शेयर कर ली थी ताकि बवक्त ज़रूरत का सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। ये करके फवाद चौधरी साहब ने तस्वीर तो ले ली थी, लेकिन लोग नहीं निकले थे। तो हुआ ये कि मलबा किस पर गिरना था, पंजाब की तंजीम पर, जिसको अभी अभी बनाया गया था, जो KPK के बल्दियाती इंतखाबात के बाद सारी तंजीमें तोड़ने के बाद फिर पूरे मुल्क की तंजीमें चेंज कर ली गई थी। वहाँ पर सिंध में अली जैदी को सदर लगाया गया, पंजाब में शफकत महमूद साहब को सदर लगाया गया, इसी तरह जो अपना परवेज़ खट्टक, कासिम सूरी साहब को लगाया गया बलूचिस्तान में। तो इस तरह मुख्तलिफ वो चेंज करके इमरान खान साहब ने पुरानी तंजीमें तोड़ के नए सदूर, नई जिम्मेदारियाँ दे दी थी। तो हुआ ये कि पंजाब से जब लोग नहीं निकले तो इमरान खान साहब का पूरा जो था वो नज़ला उस मामले का वो गिरा पंजाब की क़यादत पर। पंजाब में फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को इमरान खान साहब ने लिटरली डांट डपट जिसको कहते हैं वो की कि जी आप लोग ही नहीं आप निकाल सके। तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो आप साउथ पंजाब हैं, हमें तो कहा गया था कि आपने आगे नहीं आना इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा भी था। लेकिन बहरहाल क्योंकि लोग निकले नहीं थे तो इमरान खान साहब का गुस्सा था, तो जहाँ जो पास बैठा था निकलना था। शफकत महमूद साहब तो मिले ही नहीं इमरान खान साहब को। शफकत महमूद साहब इसी वजह से नहीं मिले कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, पित्ते का ऑपरेशन हुआ यहाँ लाहौर के एक हॉस्पिटल में। तो शफकत महमूद साहब की तो उस तरह डांट डपट नहीं हुई, लेकिन शफकत महमूद साहब की जो वीडियोज़ थी उन वीडियोज़ ने उनका काम ख़राब किया। वो वीडियोज़ इस तरह थी कि 25 को शफकत महमूद साहब जो है वो अपनी गाड़ी में, बड़ी लग्जरी गाड़ी में बैठे हुए थे, और कारकुन नीचे पुलिस के साथ भिड़ भी रहे थे, कोई डंडे खा रहा था, कोई आंसू गैस खा रहा था, और शफकत महमूद साहब गाड़ी से नहीं उतरे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा गाड़ी से भी उतरी, पुलिस के साथ मज़ाहमत भी की। इसी तरह अंदलीब अब्बास की वीडियोज़ वो भी अपना पुलिस के साथ झेलती रही।
लड़ती नहीं। लेकिन शफकत महमूद साहब की वीडियो जो आई उसमें ये था कि कारकुन उनको कह रहे थे कि ये क्या तरीका है, आप गाड़ी में जा रहे हैं और हम सड़क पर डंडे खा रहे हैं, सड़क पर उतरे हमारे साथ चले, तो इस तरह नहीं होगा कि आप गाड़ी में अकेले निकल जाएंगे। वो वीडियो है, वो वीडियो भी आ गई। तो फिर खबरें ये आई कि इमरान खान साहब ने शफकत महमूद साहब को कहा कि इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। तो फिर शफकत महमूद साहब ने, ज़ाहिर वो अलील थे, कुछ दिन हॉस्पिटलाइज रहे, तो फाइनली कल उन्होंने ट्विटर पर अपने रिज़ाइन का ऐलान किया, शुक्रिया अदा किया इमरान खान साहब का और नए सदर के लिए मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशत का इज़हार। अब नए सदर कौन है, ये सवाल है। तो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को पंजाब के उमूर देखने के लिए इंचार्ज मुकर्रर कर दिया था और कुरैशी साहब लाहौर आए थे। और मैंने आपको गुजारिश की थी कि पहली बार ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब क्योंकि पंजाब आ नहीं सकते थे, पेशावर जाकर बैठ गए थे, लॉन्ग मार्च ख़त्म करके पेशावर चले गए थे 26 को, और पंजाब आ नहीं सकते थे, गिरफ्तारी का डर था। अब तो ज़मानत करवा ली ना। अब तो ये बात जो हम कह रहे थे कि इमरान खान साहब KPK में जाकर छुप कर बैठ गए हैं, डर रहे हैं गिरफ्तारी से, तो बात गलत नहीं निकली। इमरान खान साहब ने जब ज़मानत ले ली, राहदारी ज़मानत, और वो भी 25 जून तक, कमाल है। तो वो राहदारी ज़मानत लेकर इमरान खान साहब ने इन बातों को, इन खदशात को, इन इल्ज़ामात को, हमारे दावों को सच साबित किया कि जी हाँ वो डर रहे थे गिरफ्तारी से। वो खैबर पख्तूनख्वा में बैठे रहे और फिर पंजाब के जो मामलात थे उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को देकर पंजाब के MPAs MNAs का इजलास जो है वो शाह महमूद कुरैशी को कहा कि जाकर करें और उनसे हिसाब किताब लें कि जी क्यों नहीं लोगों को निकाला। मैंने पहले भी चैलेंज किया हुआ था कि जी पंजाब से मुस्लिम लीग नून के जो मुस्तफ़ी सही जितने भी, वो टोटल MNAs की तादाद 67 थी, 22 मुनर्रिफ निकाल ले तो बाकी जो पीछे बचते थे उनमें से कितने MNAs आपको जुलूस लेकर 25 को पुलिस के सामने से गुजरते हुए, पुलिस के साथ लड़ते हुए, झगड़ते हुए, आंसू गैस खाते हुए, कितने MNAs, और MPAs 165 से ज़्यादा थे। तो कितने MPAs, या 185 से ज़्यादा थे, हाँ 185 से ज़्यादा मुनर्रिफ निकाल के जो बाकी बचे, तो कितने MPAs जो हैं वो आपको नज़र आए सड़क पर। पूरे पंजाब में 186 लोग नज़र नहीं आए थे 25 वाले दिन। वो लाहौर में कुछ दर्जन लोग निकले हुए थे, कुछ जेलम में मैंने पहले आपको बता दिया, और हाँ पिंडी वाले थोड़े बहुत निकले थे, तो लोग नहीं निकले थे। तो इमरान खान साहब ने जो गुस्सा निकाला वो शफकत महमूद साहब पर निकाला और उनको चेंज कर दिया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने कहा था कि जाकर पंजाब के मामला देखें, संभालें और पूछें MNAs से कि जी क्यों नहीं आप निकले। तो बहरहाल कुरैशी साहब ने वो काम किया और उसके बाद फाइनली इमरान खान साहब के हुक्म, हिदायत या डिक्टेशन के मुताबिक शफकत महमूद साहब से रिज़ाइन ले लिया गया और उन्होंने दे दिया रिज़ाइन। और क्या कर सकते थे, वो ज़ाहिर शरीफ आदमी रिज़ाइन नहीं दे सकते थे ना। असल चीज़ ये थी कि जो इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि पंजाब में पार्टी नाकाम हुई है लोगों को निकालने में, क़यादत नाकाम हुई है लोगों को निकालने में, ये गलत बात है। ये इमरान खान साहब की गलत फहमी है। पंजाब से लोग नहीं निकले। इमरान खान साहब जो कहते थे कि जी अगर लोग, मेरी कॉल पर लोग सैलाब की तरह आएंगे, फिर उनके सामने अदालत आती है, उनके सामने पुलिस आती है, उनके सामने फ़ौज आती है, वो सारे बह जाएंगे, इतने लोग मैं निकालने जा रहा हूँ पंजाब से। तो अगर इस तरह के लोग फिर लीडरशिप के पीछे नहीं निकलते, फिर वो लोग फिर निकल आते हैं वॉलंटियरली, चल पड़ते हैं। तो इस तरह तो लोग नहीं निकले थे, नहीं चले थे। तो वो इमरान खान साहब की कॉल को लोगों ने कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया। कल ही देख लें आप, कल इमरान खान साहब ने, हुकूमत ने इतना बड़ा मौका दिया इमरान खान को कि जी तहरीक अगर शुरू करनी है तो ये मौका है। पेट्रोल की कीमतें 60 रुपये, कुछ हफ्तों 1.5-2 हफ्तों में 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, और इमरान खान साहब ने कॉल दी लोगों को निकलने की। कितने लोग निकले लिबर्टी लाहौर में, कितने थे, कोई 200-250-300 लोग लिबर्टी। बाकी पूरे मुल्क में आप देखें, पंजाब में देखें कहाँ से कोई कितने मुजाहरों की आपने वीडियोज़ देखी है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत छोटी मोटी शेयर हो रही है KPK से, कोई कहाँ चंद दर्जन है, कहीं 10-15 हैं, कहीं 20-25 है, कहीं 100 है, कहीं 200, इस तरह लोग निकले हुए थे। तो कॉल इमरान खान साहब की, जो इतने बड़े मसले पर भी जो खान साहब ने कॉल दी, उस कॉल पर लोग नहीं निकले। तो 25 को लोग कहाँ निकलते, नहीं निकले। लेकिन जाहिर है किसी ना किसी के ऊपर तो इसका मलबा गिरना था, तो गिरा। शफकत महमूद साहब जो हैं वो अपना ओहदा खो बैठे। पंजाब में PTI के लिए जब बल्दियाती इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा के थे, उसमें जब शिकस्त हुई पहले मरहले में, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने जब तंजीमें चेंज की थी, तो मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब बहुत बड़ा बहरान में जा रहे हैं अपनी तंजीमें चेंज करके। अब फिर शफकत महमूद को हटा के इमरान खान साहब, पता नहीं अब क्या कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को पंजाब की जिम्मेदारी दी जाएगी सदर की। तो कुरैशी साहब
है मेहनती आदमी है, मुमकिन है पंजाब में पीटीआई को खड़ा कर दें दोबारा वापस, लेकिन इम्कान कम है क्योंकि पंजाब के लोग तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। वजह सादा सी, पंजाब में गुड गवर्नेंस की शहबाज शरीफ की मिसाल थी। पंजाब के शहर साफ़ सुथरे, पंजाब में रोड रस्ते, पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर थी, पंजाब में स्कूल बेहतर थे, तालीम बेहतर थी। बल्कि कल एक अफसर हमें मिला तो वो ये बता रहा था कि भाई अफसरों के, वो जो अलीम खान का इल्ज़ाम था वो अपनी जगह, वो कह रहे हैं कि जी मैं गवाह हूँ कि किस तरह डीपीओ पैसों पर लगते रहे, किस तरह डिप्टी कमिश्नर पैसे देकर लगते रहे, किस तरह छोटे छोटे तकर्रुर तबादले पैसों पर होते रहे पंजाब में। दूसरे सूबों के मुतालिक ये चीज़ें थी, सुना जाता था, ऐसा होता भी था, लेकिन पंजाब में कदरे बहुत कम था। कदरे क्या, बहुत कम था पंजाब में। तो पंजाब में वो रिश्वत का बाजार गर्म हो गया। तो पंजाब के लोगों को इस तरह की गवर्नेंस की आदत नहीं रही थी काफ़ी अरसे से। तो पंजाब में जब ये हुआ तो अब पंजाब में देखिए ना आप कि नवाज शरीफ की जो आखिरी हुकूमत, जिस शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, वो जो मुशर्रफ ने जो हुकूमत गिराई थी 99 वाली, उस हुकूमत के बाद परवेज़ इलाही आ गए। परवेज़ इलाही भी पंजाब में बेहतरीन गवर्नेंस दे गए। कल परसों कराची में रेस्क्यू 222 का आगाज़ हुआ है, परवेज़ इलाही का लगाया हुआ पौधा है। परवेज़ इलाही पर हम बाकी मामला पर तो तनकीद करते हैं, लेकिन पंजाब के रोड रस्ते, रेस्क्यू 222, पंजाब के अस्पतालों का निज़ाम बेहतर करना, पंजाब में जो ये अपना पुलिस है ट्रैफिक वाली, ट्रैफिक वार्डन्स का निज़ाम, पंजाब में इंतहाई जदीद तरीन निज़ाम परवेज़ इलाही साहब देकर गए थे। तो परवेज़ इलाही साहब का दौर भी बेहतरीन गवर्नेंस का दौर था, बल्कि बहुत मानों में शहबाज शरीफ से कहीं ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस थी उनकी। वो तो अपने सियासी नज़रियात की वजह से और मुशर्रफ के साथी होने की वजह से 2008 में मार खा गए थे। तो परवेज़ इलाही साहब की उस वक्त की गवर्नेंस जो थी वो भी बहुत बेहतरीन। फिर शहबाज शरीफ साहब के 2 अदवार 10 साल के, वो तो पंजाब के लोगों ने एक खूबसूरत गवर्नेंस देखी हुई थी अपनी तरफ से, यानी वो जिससे मुतमईन थे। तो अपनी तरफ से मैंने इसलिए कहा कि पाकिस्तान के हिसाब से खूबसूरत गवर्नेंस थी पंजाब की निस्बतन बाकी सूबों से। तो इमरान खान साहब ने लाकर उस्मान बुज़दार रख दिए थे। तो उस्मान बुज़दार की वजह से पंजाब का जो बेड़ा गर्क हुआ, लाहौर का जो बेड़ा गर्क हुआ, पंजाब ने तो कभी ऐसा निज़ाम देखा नहीं था पिछले 20, 25, 30 सालों में। जो इमरान खान जिन 30 सालों का जिक्र करते हैं उन 30 सालों में तो कोई ऐसा निज़ाम था ही नहीं, या बल्कि उस्मान बुज़दार के टाइम पर तो कोई निज़ाम ही नहीं था। फराग होगी चला रही थी, वो अफसर कह रहे थे, बता रहे थे। तो पंजाब के लोग तो निकलने ही नहीं थे, लॉन्ग मार्च में भी नहीं निकलने थे और कल के मुजाहरों में भी नहीं निकले। तो क़यादत का कोई कसूर नहीं था। शाहमूद कुरैशी साहब आकर यहाँ पर एड़ियाँ रगड़े, वतन की मिट्टी अगर नरम होगी तो चश्मा फूटेगा, लेकिन पंजाब की मिट्टी मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए इतनी नरम नहीं रही। इमरान खान जलसा बहुत बड़ा कर लेंगे, कोई उसमें शक नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब को पंजाब से जो लॉन्ग मार्च पे सपोर्ट नहीं मिली, कल के मुजाहरों में सपोर्ट नहीं मिली, तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है कि हुकूमत ने 60 रुपये का पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, फिर भी लोग नहीं निकले इमरान खान के पीछे। और इमरान खान साहब के पीछे इसलिए भी लोग नहीं निकले कि लोगों ने देखा कि खान साहब तो बैठे हुए पेशावर में। अब पेशावर की कहानी कि इमरान खान साहब ने कल बुनेर में जलसा किया था, आज दीर में करेंगे। तो दीर के जलसे में इमरान खान साहब ने ऐलान करना है लॉन्ग मार्च का। मैं कल अपने एक व्लॉग में गलतफहमी हो गई थी, मैं दीर को बुनेर समझ बैठा था, तो मेरा ख्याल था कि जो बुनेर के कल वाले जलसे में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था। तो जिसमें उन्होंने कहा कि जी वकीलों ने मुझे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको समझना है और समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, लॉन्ग मार्च वगैरह का ऐलान करना हुआ तो वो करेंगे, जो भी होगा। तो मुझे यूँ लग रहा था ये सारी बातें सुनकर खान साहब की कि जैसे लॉन्ग मार्च की कॉल ही सुप्रीम कोर्ट ने देनी है। खान साहब को यूँ शो कर रहे हैं ना कि आपने लॉन्ग मार्च करना है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो भी देना है दे दे सुप्रीम कोर्ट। आपको सुप्रीम कोर्ट कम से कम आपके सियासी हक से महरूम तो नहीं रख सकती, ये तो नहीं कह सकती कि आप लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते। आपको ये ज़रूर कहेंगे कि जी आपने जो कुछ करना है आइन और कानून के दायरे में रहकर करें। आप सड़क ब्लॉक नहीं कर सकते, आप सड़क पर धरना नहीं दे सकते, आप पार्लियामेंट के सामने आकर नहीं बैठ सकते। आपको एक जगह हुकूमत मुख्तस कर देती है, आप बताएं कौन सी जगह आपको चाहिए जहां लोगों की ज़िंदगी मुतासिर ना हो, वहां जाकर आप कर लीजिए, धरना दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये इजाज़त दे देगी, पहले भी दी थी, अब भी देगी। इमरान खान साहब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? अब फैसला आ भी गया। इमरान खान साहब की दरख्वास्त तो उठाकर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फेंक दी कि जी दरख्वास्त ये नहीं मुनासिब, फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। तो 25 मई के फैसले का हवाला दिया। तो उस फैसले में इमरान खान साहब को कैटेगोरिक कहा गया कि जी आपने ये करना है। फिर उस फैसले के अंदर ये भी कहा गया
कि जी DGISI, DGIB, चीफ कमिश्नर, IG, वजारत दाखिला ये सारे रिपोर्ट बताएं कि जी लॉन्ग मार्च के दौरान डी चौक पर आने का ऐलान कब किया गया था और कहाँ कहाँ जलाओ घेराव हुआ, कौन कौन लीड कर रहा था, लीडर थे या नहीं थे। अब इस सारे मामलात की वजह से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मैंने गुजारिश की थी कोई फैसला इमरान खान के अगेंस्ट चला जाएगा। तो बहरहाल आज वो जो बुनेर वाला खिताब था इमरान खान साहब का, मैंने समझा था कि वो बुनेर में ऐलान करेंगे, वो बुनेर में ऐलान नहीं हुआ, वो अब ऐलान होगा दीर में, आज जलसे में करेंगे इमरान खान साहब अगर ऐलान होगा। ऐलान कोई नहीं होगा आज भी, लेकिन एक चीज़ जो आई है इन्फॉर्मेशन वो ये कि इमरान खान साहब मुमकिना तौर पर आज इस्लामाबाद बदरी, खुद साख्ता इस्लामाबाद बदरी जो है वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि राहदारी ज़मानत हो गई हुई है, तो कुछ दिनों के लिए वो बनी गाला आएंगे। अब इमरान खान साहब के बनी गाला आने की खबर सुनकर शायद हुकूमत ने, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी 25 मई को जो लोग मुलविस थे बलवे में उन सबको गिरफ़्तार कर लो। ये वज़ारत दाखिला ने बाज़ाब्ता एडवाइज़री जारी की है सूबों को कि जहाँ जहाँ लोगों ने जलाओ घेराव किया है तो वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और उनको गिरफ़्तार करें जो FIR में मुलविस हैं, और देखेंगे कौन कौन मुलविस है। तो ये इमरान खान साहब को डराने का कि राणा सनाउल्लाह साहब की एक टैक्टिस है। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब का मामला है। इमरान खान साहब के मामले के साथ साथ पंजाब का मामला, जिसको इमरान खान ने बहरान में रखा हुआ था, वो निकल गया इमरान खान के बहरान से, लेकिन अब इत्तेहादियों ने पंजाब को बहरान में रखा हुआ है। इत्तेहादी हुकूमत ने कल भी पंजाब की काबीना के पोर्टफोलियोज तकसीम नहीं हुए, बल्कि वो कुछ और मामला थे, उसमें अलग से इख्तलाफात आ गए। कोई जो बल्दियाती कानून की जो कमेटियाँ थी उसमें पीपल्स पार्टी ने के नाम शामिल नहीं किए गए। दुनिया न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि जी वो उसमें तरमीम के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, पीपल्स पार्टी के 2 अरकान रखे जाने थे, वो नहीं रखे गए, और पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया तो वज़ीर आला ने कहा कि नहीं कमेटी हम दोबारा बना लेते। ये तो छोटा मामला है, लेकिन काबीना के अरकान जो 2 हैं पीपल्स पार्टी के, और मेरा ख्याल है बाकी उधर से होंगे मुस्लिम लीग नून के 8 को ही हुए, तो टोटल पहले फेज़ में मेरा ख्याल है 10 वज़ीर हैं। पोर्टफोलियोज अभी तक अनाउंस नहीं हुए। अब उस मामले पर पीपल्स पार्टी नाराज़ बैठी हुई। पीपल्स पार्टी कह रही है हमें पोर्टफोलियोज दें, बताएं हमारे पास कौन सी वजारतें। वज़ीर, सीनियर वज़ीर का वादा पीपल्स पार्टी के साथ था, लेकिन सीनियर वज़ीर के तौर पर काम जो है वो अवैस लगारी साहब कर रहे हैं। ये शिकायत है पीपल्स पार्टी को। तो पंजाब का बहरान जो है हुकूमती अभी तक हल ही नहीं हुआ। 5 दिन हो गए काबीना को तश्कील पाए, लेकिन काबीना काम नहीं कर पा रही क्योंकि पोर्टफोलियोज़ पर फटा पड़ा हुआ है। पहले इमरान खान ने पंजाब को बहरान का शिकार रखा हुआ था, अब इत्तेहादी पंजाब को बहरान का शिकार रखे हुए। पंजाब में PTI हो या इत्तेहादी हुकूमत, दोनों अब तक बहरान में है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।